हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। चलो गाइस, आज हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले एसएससी जीडी का। ठीक है, एग्जाम का समय कम बचा हुआ है, आपके पास जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आप उतना कर लीजिए। तो चलिए आज देख लेते हैं। यहाँ पर अंकित भाटी सर के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हम यहाँ पे करने वाले हैं। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं इस पूरे बुक में वो सारे के सारे हम आपको करा देंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का सबसे पहला प्रैक्टिस सेट। तो ये पहला प्रैक्टिस सेट है। तो इससे सबसे पहले यहाँ पे जीएस का सेक्शन लेने वाले हैं और उसके बाद यहाँ पे हिंदी का लेंगे, उसके बाद रीजनिंग और मैथ को देखेंगे। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे समान ज्ञान से ले लेते हैं। 21 से स्टार्ट करके 20 क्वेश्चन आपके आने हैं इस बार हर सेक्शन में। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था। ठीक है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था, इसका आंसर आप लोग दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी वाला, यानी कि 26 नवंबर 1949 को यहाँ पर पूर्ण संविधान बनकर तैयार हुआ था, जिसको बनाने में 2 महीने जो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। और शुरुआत में इसमें क्या चीज़ें थी ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें 395 टोटल आर्टिकल थे शुरुआत में और 22 यहाँ पे उसके भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, तो ये सबको भी जानना जरूरी था। क्वेश्चन नंबर देखिए 22 में तो कहते हैं ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है। ठीक है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है। तो 22 में अगर आप ध्यान से देखेंगे जो ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा है, यानी कि राजा राम मोहन राय जो है ये ब्रह्म समाज के संस्थापक माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बना क्यों था देखिएगा, ये समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई थी उसको दूर करने के लिए इसकी स्थापना जो हुई थी, वो डेट भी याद रखेंगे 1828। ठीक है, ये पूछा जाता है 1828। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो कहता है यहाँ पर कि संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है। ठीक है, जो संविधान है उसकी अंतिम व्याख्या करने का अधिकार जो है वो किसके पास है। तो याद रखेंगे इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार रखता है। ये आप ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले में कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियों की जोड़ी जीवाणुओं के कारण होती है। ठीक है, कौन सी बीमारी जो है वो बैक्टीरिया से फैलती हैं, तो वो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। तो 24 में एक तो आपका हो जाएगा यहाँ पर क्या, क्लेमाइडिया और टीबी जो आपकी ट्यूबरक्लोसिस होती है, क्षय रोग होता है, वो क्या होता है, ये दोनों बैक्टीरिया से फैलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा 24 का, बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि मौलिक अधिकारों के तहत शिक्षा का अधिकार किस संशोधन अधिनियम के तहत अस्तित्व में आया था। अब जो शिक्षा का अधिकार है यह किस संशोधन के तहत आया था, तो याद रखेंगे 2002 में एक संशोधन होता है जिसका नाम था 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, 86 वाला, जिसमें अनुच्छेद 21A के तहत यहाँ पर आपको दिया जाता है ये अधिकार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 86 जो संविधान संशोधन है उसके तहत शिक्षा का अधिकार कंपलसरी कर दिया गया था। और इसका क्रियान्वयन कब होता है, 2009 में। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। तो कहते हैं जो महेंद्रगिरी है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है, जो महेंद्रगिरी है इसका हाईएस्ट पीक या सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पूर्वी घाट। ठीक है, पूर्वी घाट जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसकी जो लंबाई है वो है 1501 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले में कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राज्य है जो भाषाओं के आधार पर बनाया गया। ठीक है, भारत का ये पहला राज्य जो भाषा के आधार पर गठित किया गया था वो कौन सा हो जाएगा, तो याद रखेंगे आंध्र प्रदेश। सभी को पता है इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश जो है ये बनाया गया। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा सी। ये गठित हुआ था कब, ये भी याद रखने की बात है 1953 में। ठीक है, 1953 में याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। तो कहते हैं यहाँ पर कि भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी 2022 में किसे नया कार्यकारी निदेशक जो है वो नियुक्त किया है। ठीक है, आरबीआई का जो नए कार्यकारी निदेशक हैं वो कौन नियुक्त करे गए हैं, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दीपक कुमार और अजय कुमार। ठीक है, कौन हो जाएंगे, दीपक कुमार और अजय कुमार। चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, दीपक कुमार और अजय कुमार और यहाँ पर दीपक कुमार हो जाएंगे, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो कहते हैं यहाँ पर कि गांधी इरविन समझौता जो है वो संबंधित है किस चीज़ से। ठीक है, ये डेट याद रखेंगे क्योंकि गांधी इरविन समझौता जो है वो पूछा जाता है आपसे। तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता
समझौता हुआ था। अब यहाँ पे पूछा गया है यहाँ पर ये कि किससे संबंधित है, तो ये है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन इससे संबंधित है गांधी इरविन समझौता। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं यहाँ पे 30 में कि किस राज्य सरकार द्वारा रोजगार मिशन के तहत रोजगार मिशन को शुरू किया गया है। ठीक है, रोजगार मिशन के तहत रोजगार मिशन नाम से एक योजना शुरू करी गई, तो वह किस राज्य में शुरू करी गई, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट, यानी कि छत्तीसगढ़ में इस योजना को शुरू किया गया, जिसका नाम ही रखा गया रोजगार मिशन। ये भी 2022 की योजना है, जिसके तहत 5 साल के अंदर 15 लाख रोजगार अवसर पैदा करने की बात छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल है उनके द्वारा कही गई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं यहाँ पर 31 में कि निम्न में से किसने मोदी 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी बुक मई 2022 में लॉन्च करी। एक बुक है जिसका नाम है मोदी 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी। यह बुक किसके द्वारा लॉन्च करी गई है, तो याद रखेंगे ये हो जाएंगे इसका राइट आंसर उपराष्ट्रपति M.K. वेंकैया नायडू। ठीक है, M.K. वेंकैया नायडू के द्वारा इस पुस्तक को लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या है मोदी 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं यहाँ पर प्रश्न संख्या 32 की बात करें, तो कहते हैं मई 2022 में क्वाड लीडर समिट किस देश में आयोजित किया गया। ठीक है, मई 2022 की बात है, क्वाड लीडर समिट जो है वो किस देश में आयोजित किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर आपके लिए आपका ऑप्शन नंबर ए जापान। जापान में इसको आयोजित किया गया है 31 मई 2022 के टोक्यो में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं विम्बलडन महिला एकल 2022 का खिताब किसने जीता। ठीक है, विम्बलडन महिला एकल 2022 का खिताब किसने जीता है, क्वेश्चन नंबर 32 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एलिना रिबाकिना। ठीक है, एलिना रिबाकिना जो है इन्होंने इसका खिताब जीता है, इसको याद रखेंगे। चलिए ये हो गया, ये कहाँ की रहने वाली हैं, ये कजाकिस्तान की रहने वाली हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं कि विश्व व्यापार संगठन जो आपका WTO है इसकी स्थापना जो है वो कब होती है। ठीक है, WTO जो है इसकी स्थापना कब होती है, तो 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा 1 जनवरी 1995। ठीक है, 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार यहाँ पे संगठन जो है इसका उद्घाटन होता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, तो कहते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो आपकी नरेगा है ना, इसका शुभारंभ कब होता है। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम की शुरुआत होती है, आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी को पता है 2006 में इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, 2006 में इसकी शुरुआत होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू करी गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, तो पहली पंचवर्षीय योजना जब लागू करी जाती है उस समय सन था अप्रैल 1951। ठीक है, अप्रैल 1951 में इस योजना को लॉन्च किया जाता है पहली, और ये बेस किस पे थी, हैरोल्ड डोमर मॉडल पर ये बेस्ड थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं कि जो आपका राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है वो कौन सा हो जाएगा, तो राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा हो जाएगा, सभी को पता है ये कौन से हो जाएंगे। चलिए इसका ऑप्शन देखते ही आपको इसका आंसर आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, घूमर। घूमर जो है राजस्थान का सबसे फेमस या फिर लोकप्रिय नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार 1919 के समय भारत का सचिव कौन था। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार 1919 जब हुआ उस समय भारत के सचिव जो हैं वो कौन से थे, ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मार्ले जो हैं ये इस समय क्या थे, सचिव थे, और यहाँ पे जो मिंटो हैं वो इसमें वायसराय हुआ करते थे। कि इन दोनों को नाम जोड़कर ही बनाया, जैसे मार्ले मिंटो है इसी तरीके से और भी यहाँ पर आपको अधिनियम देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि CNG जो है इसका फुल फॉर्म क्या होगा, जो CNG है इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो सभी को पता है एक यहाँ पे LPG होता है, एक CNG होता है। LPG क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और CNG का क्या होता है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 39 का सी करेक्ट हो जाएगा, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, तो कहता है भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो भारत में कितने क्लासिकल लैंग्वेज हैं, कितनी शास्त्रीय भाषा हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, टोटल जो 6 भाषाएं हैं उनको शास्त्रीय भाषाएं गिना जाता है, जिसमें से तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और ओडिसी। ठीक है, यहाँ पे सामान्य ज्ञान का सेक्शन यहाँ पे खत्म होता है। अब चल लेते हैं यहाँ पर हिंदी के सेक्शन की तरफ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी।
तो हिंदी के भी 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। तो 61 में कहते हैं अनाथ का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, अनाथ का विलोम शब्द क्या होगा, तो बहुत ही आसान है। अनाथ का क्या हो जाता है, सनाथ हो जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो उसका बी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, अनाथ का सनाथ। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो कहते हैं यहाँ पर कि दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द क्या बनेगा। ठीक है, दिए गए वाक्य के लिए जो एक शब्द बनने वाला है उसको आपको बताना है। तो 62 में कहते क्या हैं, जिससे आर पार देखा जा सके। ठीक है, जिससे आर पार देखा जा सके उसे क्या कहेंगे, तो ये तो आप जानते हैं, उसको कहा जाता है पारदर्शी। ठीक है, पारदर्शी यानी कि जिससे आर पार देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो कहते हैं यहाँ पे रिक्त स्थान पर क्या शब्द आएगा। ठीक है, रिक्त स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, तो विश्व में डैश की ही प्रधानता है। ठीक है, विश्व में डैश की ही प्रधानता है। तो 63 का करेक्ट आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा यहाँ पे कर्म। ठीक है, विश्व में कर्म की ही प्रधानता होती है, ये यहाँ पर आपका सबसे उपयुक्त होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा तो कहते हैं कि यहाँ पर आपको गलत बताना है, किस भाग में इसमें गलती है, त्रुटि है। ठीक है, तो कहते क्या हैं कि उसकी आंखों से आंसू बहता है, ये एक सेंटेंस है, लेकिन हम इसको सही करें तो क्या होगा, उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये पार्ट गलत है। तो ये ए पार्ट है, बी है, सी है, डी, तो डी पार्ट में गलती है। तो इसी तरीके से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी का डी पार्ट जो है वही यहाँ पे गलत है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, तो कहते हैं कि समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। समानार्थी मतलब क्या है, पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। तो 65 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आकाश का जो समानार्थी वो होता है व्योम। ठीक है, व्योम जो है ये आकाश के जो है समानार्थी शब्द हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो कहते हैं अपना सा मुंह लेकर रह जाना। ठीक है, अपना सा मुंह लेकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, लज्जित होना। ठीक है, अपना मुंह लटका लेना, अपना मुंह लेकर रह जाना, ये सब लज्जित होने को दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है। ठीक, अब इनमें से एक शुद्ध वाक्य आपको देखना है, तो कौन सा हो जाएगा, तो आप इसको ध्यान से पढ़ते तो आप नानी घर जाओगे, ये गलत है। फिर कहते हैं आपने नानी घर जाना है, ये भी गलत है। आप नानी को घर जाओ, ये भी गलत है। तो आप नानी के घर जाइए, ये बिल्कुल सही है ग्रामर के तरीके से, हर तरीके से। तो आप नानी के घर जाइए, ऐसे ही तो बोलते हैं, ये थोड़ी बोलते हैं आप नानी घर आओ जाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं रिक्त स्थान में उचित शब्द का यहाँ पर प्रयोग करना है। तो पिल्ला डैश का बच्चा है। ठीक है, जो पिल्ला है वो किस चीज़ का बच्चा होता है, सभी को पता है, पिल्ले हैं वो कुत्ते के बच्चे। ये तो 100 में से 100% बच्चों का क्वेश्चन सही होगा अगर ऐसा है तो। अगला क्वेश्चन कहता है कि आशा शब्द का विलोम शब्द क्या है। ठीक है, आशा शब्द जो है इसका विलोम शब्द क्या होगा, तो याद रखेंगे आशा का क्या होता है दोस्तों, वो हो जाएगा यहाँ पे आशा का निराशा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए ये हो गया आपका आशा का निराशा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि हथियार डालने का मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ठीक है, हथियार डाल देना मुहावरे का अर्थ होता है दोस्तों हार मान जाना। ठीक है, जो लोग हार मान जाते हैं क्या कहते हैं, अपना कहते हैं मैदान छोड़कर भाग जाना, हथियार डालना, ये दोनों का आशय यही होता है कि हार मान लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 71 जो कहता है कि गोदान किसकी रचना है। ठीक है, गोदान बहुत ही फेमस है, तो सभी को पता होगा प्रेमचंद्र की। ठीक है, गोदान जो है प्रेमचंद की रचना है। अगला क्वेश्चन कहता है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। ठीक है, जो सही वर्तनी वाला शब्द है उस का चयन करना है। तो बताइए 72 का करेक्ट आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा यहाँ पर आपका सी। मनुष्य जो है इसी तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, मनुष्य जो है वो इसी तरीके से लिखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द पर, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं उपयुक्त तो क्या होगा। तो पृथ्वी का रूप गोल है। ठीक है, तो रूप की जगह पे यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी का जो स्वरूप जो आकार है वो गोल है। क्या होगा, पृथ्वी का जो आकार है वो गोल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, तो कहते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना 74 में। तो क्या होगा, वर्ष में एक बार होने वाला। ठीक है, जो पूरे वर्ष में सिर्फ एक बार होता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, उसको कहते हैं वार्षिक है। तो सभी को पता है उसको क्या कहा जाता है, उसको वार्षिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 74 का 20 का एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो कहते हैं अंधे
अंधे की लकड़ी मुहावरे का क्या अर्थ होता है। ठीक है, अंधे की लकड़ी मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो 75 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं, क्योंकि इसका एकमात्र सहारा होता है। ठीक है, अंधे की लकड़ी का क्या होता है, एकमात्र सहारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसका ऑप्शन। तो क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एकमात्र सहारा। ठीक है, अब 5 क्वेश्चन इसमें क्या है आपको पूछे जाएंगे, किस चीज़ के, वो आपके पूछने पैसेज के। पैसेज तो सभी लोग कर लेते हैं, जैसे सौंदर्य की परख अनेक प्रकार से की जाती है, ये पूरा पैसेज है, वीडियो पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। अगर मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आपको अच्छे से देना है। तो चलिए ये एक छोटा सा पैसेज है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। चलिए और मैं कर दे रहा हूँ। ठीक, चलिए ये छोटा सा पैसेज है, उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कहते हैं सौंदर्य की परख जो है की जाती है वो किस तरीके से। तो हमने भी पैसेज में ही पढ़ा था कि जो सौंदर्य की परख है ना, वो करी जाती है इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो कहते हैं यहाँ पर 77 में कि रसास्वादन की अनुभूति का बोध होता है। ठीक है, जो रसास्वादन है इसकी अनुभूति का बोध कैसे होता है, वो कैसे होता है, वो होता है आपका चरित्र स्पर्शी रूप से। ठीक, कैसे, चरित्र स्पर्शी रूप से। अगला क्वेश्चन कहता है कवि जयदेव का बसंत चित्रण सुंदर है पर मनोहर नहीं क्योंकि। ठीक है, चलिए सुंदर है लेकिन मनोहर नहीं, मतलब मन को हरने वाला नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें केवल सौंदर्य का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसमें केवल सौंदर्य का वर्णन किया गया है, इसीलिए उसको सुंदर बताया गया है मात्र। अगला क्वेश्चन कहते हैं मालिस जो कालिदास के प्रकृति वर्णन का आधार है। ठीक है, कालिदास के प्रकृति वर्णन का आधार है। तो 79 का करेक्ट आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा यहाँ पर आपका उसकी चरित्र प्रमुखता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 80 जो लास्ट है फिलहाल हिंदी का। तो कहते हैं उपयुक्त दिए गए गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। तो 80 में क्या और देख लेते हैं, 80 का हो जाएगा यहाँ पर आपका सुंदरता बनाम मनोरथा। ठीक है, सुंदरता बनाम मनोरथा। तो गाइस चलिए देख लेते हैं यहाँ पे रीजनिंग के 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि यदि डी को 3 लिखा जाता है, जी को 6 लिखा जाता है और फन को 38 लिखा जाता है, तब यहाँ पे प्रेसिडेंट का मतलब क्या होगा। आप ध्यान से देखिएगा, डी की जो वैल्यू होती है वो 4 होती है, यहाँ पे कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। इसी तरीके से जी जो है इसकी वैल्यू 7 होती है और यहाँ पे 6 दे रखा है। तो क्या मतलब है कि सभी में से एक कम कर दिया गया है। जैसे पी है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 16 होती है, लेकिन हम 15 रखेंगे। इसी तरीके से आर जो है इसकी वैल्यू हम रखेंगे 17। ठीक है, और ई की रखेंगे यहाँ पर 5 होती है, 4 रखेंगे, और फिर ऐसे ही करके हम यहाँ पे सबको जोड़ लेंगे। तब क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर 101 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही आसान था, सिर्फ एक एक वैल्यू रख के यहाँ पे कम करके आपको जोड़ लेना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो कहते हैं वह संख्या युग्म चुनिए जो शेष से भिन्न है। ठीक है, वह संख्या युग्म आपको बताना है जो शेष से भिन्न है। तो चलिए देख लेते हैं। अब क्या है, 5 का क्यूब जब करते हैं तो क्या होता है, 125 आता है। 9 का क्यूब जब करते हैं तो हमारा 729 आता है। 3 का क्यूब करते हैं तो 27 आता है। इसी तरीके से 7 का क्यूब करते हैं तो 343 आता है। यहाँ पे कितना देखा, 345। तो क्या हो जाएगा, यही यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही गलत इसमें लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो कहते हैं जो आपका 1 आरेख दे रखा है, इसमें चलिए देख लेते हैं क्या होगा आपका फिगर। ठीक है, यहाँ पे फ्लावर्स दिए हुए हैं, रेड दिया हुआ है और कपड़े दिए हुए हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फ्लावर्स जो हैं ये आपका बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये लाल भी हो सकते हैं। ठीक है, ये लाल भी, लाल कुछ और भी हो सकता है। कपड़े, ठीक है, जो कपड़े हैं वो लाल हो सकते हैं, तो इसीलिए हमने ये पोर्शन इसमें जोड़ दिया है। लेकिन कपड़े जो फूल नहीं हो सकते, इसीलिए अलग अलग हैं। तो हमारा फिगर क्या बनता है, ए वाला ही इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहता है कि इसमें से जो आपको नंबर दे रखे हैं यहाँ पर, वो कौन इससे संबंधित नहीं है, यानी कि इनमें से एक पैटर्न लगा है उसके से एक संबंधित नहीं है। तो चलिए इसको जल्दी से आप लोग ट्राई कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। आप देखेंगे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 28, 30 दे रखा है। तो आप देखेंगे 3 से कटता है, 3 से कटता है, 3 से ये सब कट जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप बात कर लेते हैं 28 की, तो 28 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है। तो क्या हो जाएगा, यही यहाँ पे सबसे अलग है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें आकृति सन्निहित है। ठीक है, आपको एन दिया हुआ है इतना बड़ा सा, अब ये किस आकृति में है ये आपको देखना है। तो चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर
सबसे पहले यहाँ पे n की आकृति को हम a में ढूंढते हैं, a में आपको मिलेगा नहीं। b में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे देखेंगे, एक ये देखेंगे, ये देखेंगे, तो क्या होगा, ये आकृति आपको इसमें मिल गई, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो कहते हैं यहाँ पे कि यदि स्क्वायर को ऐसे कहा जाता है, ठीक है, स्क्वायर को इसमें कोड किया जाता है तो ट्रायंगल को किस में कोड किया जाएगा, ठीक है। 6 में कहते हैं ट्रायंगल को किस में कोड किया जाएगा, ये आपको बताना है। तो सिंपल सा अगर हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि एस को टी में हम कैसे लिखते हैं, इसमें एक बढ़ा दिया गया है, क्या है, +1 कर दिया गया, एस टी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमें टी में अगर एक जोड़ देंगे क्या हो जाएगी, ये यू हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसी तरीके से क्यू में देखिएगा तो इसमें क्या होगा, +2 बढ़ गए, ठीक है, तो +2 बढ़ गए तो क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। इसी तरीके से +3 +4 +5 +6 तक जाता है। तो टी में +1 जोड़ेंगे, आर में +2 जोड़ेंगे, आई में यहाँ पे +3 जोड़ेंगे, तो आप इसी तरीके से इसका पैटर्न समझ गए। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यही पैटर्न इसमें यूज हो रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से आपको सबसे विषम को पहचानिए। चलिए इसको ट्राई कीजिए आप लोग। तो सबसे जो विषम है, सबसे जो अलग है, उसको आपको ट्राई करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या, ठीक है। तो आप अगर सभी में देखेंगे क्या होगा, BCD जो है आपका BCD, इसमें आपको पैटर्न देखने को मिलता है, बिल्कुल ठीक है। चलिए अब यहाँ पे होगा क्या, जो आपका CFG है ना, इसमें आपको पैटर्न सबसे अलग देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया सबसे अलग पैटर्न। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो कहते हैं लुप्त संख्या का चयन करना है। अब ये वाला फिगर है, इसमें आपको लुप्त संख्या का चयन करना है। ये 10 आ गया, यहाँ पर 21 आ गया, अब यहाँ पर क्या आएगा वही तो आपको बताना है ये क्वेश्चन। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। तो आप ये आकृति दे रखी है, ठीक है, आपको देखेंगे इसमें 10 आ गया, इसमें 21 आ गया, इसमें क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो इसका पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर देखिए, 3 पच्चे 15 हो गया, 15 दूनी 30 हो गया, ठीक है। और ये जो आपका 3 है, इसी से हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 आ गया। इसी तरीके 4 7 28 हो गया, 28 तियाँ हो गया, उसके बाद 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 21 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे 5 9 45 हो गया, ठीक है, 45 चक्कू 180 हो गया। 180 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा कितना, 36 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपको दिया हुआ है क्या, ये आपको दिया हुआ है एक डिस्टेंस वाला क्वेश्चन। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन है आपके सामने, इसको कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही लेंदी हो जाएगा, फ़ोन की स्क्रीन में आ नहीं रहा है, ठीक है। इसको आप कर लीजिएगा, मैं आपको इसका PDF दे दूंगा। चलिए अब 10 में देखेंगे, इसमें आपको आकृति गिनना है, ठीक है, आकृति गिनना है, कितने इसमें त्रिभुज हैं। चलिए इसको राइट आंसर जल्दी से बताइए, इसमें आपको कितने त्रिभुज देखने को मिल रहे हैं। चलिए ये हो गया। अब देखिए करते क्या हैं, ऐसे फिगर में जैसे मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल होता है, इसमें कहते हैं एक ये, तो क्या होता है 1 2 ऐसे, तो कितना जगह 3 इसमें ट्रायंगल वो हैं टोटल, ठीक है, ट्रायंगल। इसी तरीके 1 2 यहाँ पे पॉइंट कर लेंगे, फिर 3 4 पॉइंट कर लेंगे, फिर 5 6 पॉइंट कर लेंगे, क्योंकि ये बड़े वाले हो जाएंगे ना। चलिए अब क्या करना है, सबको ऐड कर लेना है, सिंपल सी बात है। तो कितने हो जाएंगे इसमें, यहाँ पर 13 हो जाएगा राइट आंसर। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा इसमें कौन सी आकृति जो है लगेगी, तो यहाँ पे जो आकृति बिल्कुल सही हो जाएगी, ठीक है। इसमें कौन सी आकृति लगी, बिल्कुल ऐसी लगी, ऐसी हमको ढूंढ लेना है। तो चलिए देख लेते हैं ऐसी कहाँ पे है। ऐसी आपको मिल गई ऑप्शन नंबर सी पे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे। तो कहते क्या हैं कि 20 छात्रों की एक कक्षा में मोहन का स्थान 13वां है, नीचे से उसका स्थान क्या होगा, ठीक है। 20 छात्र हैं टोटल, ठीक, कितने हैं टोटल, 20 छात्र हैं। तो आपको यहाँ पे बताना है 13वां है। तो ऐसे में करते क्या है, अगर नीचे स्थान निकालते हैं तो क्या होगा, 20 है, 20 में से हम यहाँ पे 13 माइनस कर देते हैं और एक यहाँ पे हम प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आप इसको लॉजिकली भी कर सकते हैं, वरना आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो कहते हैं निम्न में से कौन सा इसमें सही होगा, ठीक है, कौन सा इसमें सही है ये आपको बताना है। तो इसको आपको बारी बारी से सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें कौन सा सही होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे डी को सॉल्व करके देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये क्वेश्चन जो आ रही है इसमें एकदम सही हो जाएगी डी को सॉल्व करने में, डी इसका करेक्ट। तो गाइस यहाँ पे देखिए क्यूब का क्वेश्चन पूछा गया, डॉलर के अपोजिट में कौन सा होगा, ठीक है, डॉलर के अपोजिट में कौन सा होगा।
तो आप इसको एक्सपेंड करके भी देख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका जो ये वाला है ना एंड वाला, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो कहते हैं कि इस श्रृंखला को आपको कंप्लीट करना है, कंप्लीट द सीरीज। ठीक है, इस श्रृंखला आपको पूर्ण करना है, कंप्लीट द सीरीज। तो 16 में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिएगा पी क्यू जो है इसके बाद यहाँ पर आएगा क्या, ठीक है, पी क्यू आर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, डबल आर होगा, पी क्यू आर हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पी क्यू आर आर हो जाएगा, इसी तरीके से पी क्यू आर आर हो जाएगा। ठीक, ये पैटर्न यहाँ पे बनना है पी क्यू आर आर, ठीक है, देख लेंगे ये पैटर्न बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ठीक है। तो हो गया पी क्यू आर आर आर, ठीक है। चलिए, तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, आर पी यहाँ पे फिल किया हमने, आर पी, तो इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो इसमें बोलते हैं विषम का चयन करना है, जो ऑड है, ठीक है, जो सबसे डिफरेंट है यहाँ पर उसको चयन करना है, चूज द ऑड नंबर, ठीक है। चलिए, तो 17 में क्या हो जाएगा, आप अगर ध्यान से देखेंगे जो वॉल्यूम है, फोर्स है, ये जो वो पावर है, ये क्या है, ये आपका भौतिक मात्रा है, मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का जो अंतर होता है ना, जैसे ऑप्शन आप फिजिकल पर सभी जो है आपकी फिजिकल क्वांटिटी दे रखी हैं, ठीक है, चारों के चारों फिजिकल क्वांटिटी हैं, ठीक है। लेकिन जो वोल्ट जो है ना, इसकी यूनिट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस होती है, ठीक है। चलिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, वोल्ट इसका सबसे अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 17 का बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो कहते हैं कि श्रृंखला को पूर्ण करना है, ठीक है। 5 8 7 8 5 6 7 8 10 11 14 ये दिया हुआ है आपको, तो 18 का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, इसको देख लेते हैं। चलिए, तो क्या होगा इसके यहाँ पे आएगी क्या वैल्यू, ये आपको देखना है। चलिए, तो 5 में हम यहाँ पे एक जोड़ते हैं तो ये हो गया, फिर यहाँ पे 6 में एक जोड़ देते हैं 7 हो जाएगा, फिर इसी तरीके से यहाँ पे फिर एक जोड़ देंगे 7 में तो 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बढ़ता है, चलिए ये देख लेते हैं, फिर क्या होगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 8 + 2 हो जाएगा, यहाँ पे +2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे देखिए +1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे +1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या है, इसको इसको देख लीजिएगा, ऊपर जो चल रहा है ना, ऊपर एक चल रहा है, फिर ये नीचे ले लीजिए, ठीक है, +1 हो गया, ये एक को छोड़ करके +1 चल रहा है, उसके बाद यहाँ पे क्या है +2 +3 चल रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे, ये अब +3 हो गया तो +1 आ जाएगा, तो टोटल क्या होगा 15, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो कहते हैं लुप्त संख्या का आपको चयन करना है, ठीक है, लुप्त संख्या का आपको चयन करना है। चलिए, यहाँ पर देख लेंगे क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए देखिएगा, तो आपको 9 3 7 ये वैल्यू दे रखी है, 2 1 6 ये दे रखी है, तो इसको यहाँ पे हम देखेंगे, सबको जोड़ लेते हैं, 9 + 3 + 7 + 2 + 1 + 6, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 28 आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही। इसी तरीके इसको हम जोड़ देंगे, 5 2 7 1 8 8 4 12 1 13 13 8 21 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 21 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो जोड़ के ही हमको निकाल लेना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आपको कहते हैं कि पार्टी में एक आदमी और उसकी पत्नी और उसके 3 बेटे और पत्नियों और बेटे में परिवार में 3 बच्चे शामिल थे, पार्टी में कितने आदमी शामिल थे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे मैन हो जाएगा, एक वाइफ हो जाएगी। चलिए हम इसको पहले से लिख देते हैं, पार्टी में एक आदमी और उसकी पत्नी, तो ये आदमी हो गया, ये इसकी पत्नी हो गई, उसके 3 बेटे और 3 पत्नियाँ और बेटे के परिवार में 3 बच्चे शामिल हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल यहाँ पे होगा क्या, सन है उसके 3, ठीक है, 3 इनके सन हो गए तो 3 इनके बीवियां भी हो जाएंगी, ठीक है, इन लोग की। इसी तरीके से फिर यहाँ पे कहता है और बेटे के परिवार में 3 बच्चे, उनके 3 बच्चे भी शामिल हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, पत्नियाँ 3 बेटे, उनकी पत्नियाँ और बेटे के परिवार में 3 बच्चे शामिल हैं, तो फिर से 3 हो जाएगा और यहाँ पे फिर से 3 हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये देखिएगा ये कितने हो जाएंगे, ये 15 हो जाएंगे, ठीक है। ये एक बार फिर से अगर पढ़ेंगे तो आपको साफ साफ समझ में आ जाएगी, ये 15 हो जाएंगे, और ये 2 लोग तो हाँ ही हैं जो मेन है, दादा दादी, जो तरीके से समझ सकते हो। तो क्या हो, 17 इसका करेक्ट आंसर हो जाए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा।